द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हर्षिता सिंह आपके साथ। उत्तराखंड की सियासत में इन दिनों भूचाल आया हुआ है। भूचाल आने का कारण राज्य में सरकार चला रही बीजेपी के एक नेता पर बलात्कार का आरोप लगना है। बीजेपी उन पार्टियों में से आती है जिनके नेता और विधायक सबसे ज्यादा रेप के केस में पकड़े जाते हैं, या फिर अगर आप देखें तो यहाँ पर उनकी संलिप्तता होती है, जहां पर रेप जैसे अपराध होते हैं। हर रोज एक खबर आपको ऐसी मिलेगी जहां बीजेपी के नेता कभी दूसरी महिलाओं से, तो बच्चियों से, यहाँ तक कि अपनी बेटी से रेप करने के आरोप में पकड़े जाते हैं। इनका नाम आता है। उत्तर प्रदेश से लेकर के उत्तराखंड तक ऐसे नेताओं की काफी पहुंच है और एक बार फिर बीजेपी के विधायक पर रेप के आरोप लगे हैं। इस बार मामला उत्तराखंड से सामने आया है, जहां बीजेपी की एक पूर्व महिला नेत्री ने ज्वालापुर से भाजपा विधायक सुरेश राठौर के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया है। आप खबर देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर। सुरेश राठौर के ऊपर रेप के आरोप में शामिल होने के आरोप लगे हैं, जिसके बाद से भाजपा में सनसनी मची हुई है। एक एक करके बीजेपी के सारे नेता रेप जैसे आरोप में शामिल पाए जा रहे हैं, जिससे बीजेपी की चारों तरफ खूब फजीहत हो रही है, खूब किरकिरी हो रही है। अभी कुछ दिन पहले ही एक मामला मध्य प्रदेश से सामने आया था, जहां आपने देखा कि एक कलयुगी पिता ने बाप बेटी के रिश्ते को कलंकित करते हुए अपनी सगी बेटी के साथ बलात्कार किया था। रिश्तों को तार तार करने वाला वो इंसान कोई नॉर्मल इंसान नहीं, बल्कि आरएसएस और बीजेपी का नेता था, जिसने इतनी घटिया हरकत की थी। पिता के कुकर्मों से परेशान होकर 17 साल की नाबालिग लड़की किसी तरीके से उससे बाहर आकर के थाने पहुंची और वहां उसने अपनी सारी आपबीती सुनाई, जिसके बाद बच्ची की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी बीजेपी नेता सतीश मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इसके अलावा अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे इन सब मामलों को लेकर के, तो वहां के हालात आप जानते हैं, वहां के हालात काफी ज्यादा जगजाहिर है। उत्तर प्रदेश बीजेपी में इतने सिंगर और इतने ज्यादा चिन्मयानंद बैठे हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है। अगर आप गिनने पे आ जाए और हम गिनाने पे आ जाएं तो इतने छोटे से लेकर के बड़े रसूखदार के नाम सामने निकल करके आएंगे कि आप बीच में गिनती भूल जाएंगे, लेकिन तब भी नए नए नाम बीजेपी के नेताओं के लिस्ट में जुड़ते चले जाएंगे, क्योंकि वहां एक पूरा संगठन बना डाला है इन लोगों ने। योगी जी मिशन शक्ति, ऑपरेशन दुराचारी और तरह तरह के योजना लेकर के आते हैं, तरह तरह की चीजें लेकर के आते हैं। भाजपा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा लेकर के आती है और बाद में लोगों को, अपनी बेटियों को, अपने घर की महिलाओं को इनके नेता से बचाने की नौबत आ जाती है, जो भगवा पहनकर खुले में अंदर हैवानियत लेकर के चलते फिरते दिखाई देते हैं और ऐसे लड़कियों को शिकार बनाते हैं। अभी हफ्ते भर पहले की बात है, उत्तर प्रदेश की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के नेता विवेक निगम पर एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोप लगे थे और आरोप कानपुर में रहने वाली एक लड़की के परिजनों ने उनके ऊपर लगाया था। लेकिन हुआ क्या, सत्ताधारी दल के इस नेता का रसूख वहां पर इतना था कि ये रसूख के कारण दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध का केस दर्ज होने के बाद भी पुलिस भाजपा नेता को गिरफ्तार नहीं कर रही थी, जिसके कारण पीड़ित परिवार इधर से उधर मारे मारे फिरते नजर आया, जबकि लड़की के पिता खुद एक वकील है। और आपको बता दें कि बीजेपी नेता विवेक लगातार उनके घर पर मुकदमे के सिलसिले में आया जाया करता था और तभी उनकी बेटी को अपना निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था और एक दिन उसने ऐसी हरकत की और उसके बाद पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर भाजपा नेता विवेक निगम के खिलाफ कानपुर पुलिस ने रेप और पॉक्सो की धाराओं में उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। लेकिन मामला दर्ज करने के बाद भी आरोपी पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो ये यूपी का हाल है, सत्ता रसूख के आगे सब नतमस्तक। और जहां तक बात रही उत्तराखंड की, तो ऐसा नहीं है कि वहां से सिर्फ सुरेश राठौर कोई अकेले के बीजेपी नेता है जिनका नाम यू रेप के आरोप में उछल रहा है या फिर सामने आया है। इससे पहले आपको बता दें कि उत्तराखंड के बीजेपी विधायक महेश नेगी पर दुष्कर्म के आरोप लग चुके हैं। एक महिला ने ही आरोप लगाया था। महिला ने ये बताया था कि विधायक ने 2 साल तक उसके साथ रेप किया। विधायक से उसकी एक बेटी भी है। महिला ने साफ ये कहा था कि विधायक की पत्नी ने उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए 5 लाख रुपए दिए थे ताकि वो लोगों के सामने उनकी सच्चाई को ना बताए, जिसको लेकर के खूब बवाल मचा। तो बीजेपी विधायक महेश नेगी और उनकी पत्नी ने बाद में सफाई पेश करते हुए कहा था कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन उस वक्त पीड़ित महिला ने भी साफ किया था कि ये सारे आरोप जो है वो सच है और इसके लिए उन्होंने मांग की थी कि उसकी बेटी का डीएनए टेस्ट कराया जाए और बाद में कोर्ट ने इन पे मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए थे। इसके अलावा 2018 में एक केस सामने आया था, जहां बीजेपी के संगठन महामंत्री संजय कुमार पर मीटू के दौरान एक महिला ने आरोप लगाया था और पार्टी को उन्हें उस वक्त इतनी फजीहत हुई थी कि पद से हटाना पड़ा था। और अब देखिए कि एक और नेता आ गए हैं, सुरेश राठौर, पार्टी की प्रतिष्ठा पर यूं 4 चांद लगाने। तो सभ्य और संस्कृति सबसे ज्यादा संस्कारवान और चरित्रवान वाली बीजेपी पार्टी के नेता असल में कितने घटिया
और कितने गिरे हुए हैं उसका अंदाजा आप इनकी रोज रोज की आती हुई इन खबरों से लगा सकते हैं, जहां ये लोग ऐसे कामों में शामिल पाए जाते हैं और इनका असली चेहरा लोगों के सामने आ जाता है। खैर, इस मामले के सामने आने के बाद प्रदेश बीजेपी में भूचाल आया हुआ है। पार्टी पर कई सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल राज्य में आने वाले दिनों में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उस चुनाव में खूब बवाल मचाएंगे, ये बात तो तय है। इसका सीधा नुकसान बीजेपी को पहुंच सकता है। एक तो पहले से ही मुख्यमंत्री को लेकर के उत्तराखंड में बीजेपी की हालत डमाडोल हो चुकी है, काफी डगमगाई हुई है, और अब ऊपर से ये नया किस्सा जो निकल करके सामने आया है, तो इन सब के बाद देखने वाली बात होगी कि इसका क्या और कितना असर पड़ेगा आने वाले चुनाव में। तमाम अपडेट्स और तमाम खबरों के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।